Hi, my happy people. I hope you guys are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा, इज़ दिस इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी टू बी प्रोडक्टिव एवरी टाइम, एवरी डे? तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू. You don't need to force yourself for anything. And yeah, it's not compulsory to be productive every time. Your mind also need rest. और ऐसा नहीं खुद को हमेशा सबके साथ ही बिज़ी रखना ज़रूरी होता है. आपको कभी कभी खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है. और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहिए. कभी कभी खुद की कॉफ़ी के साथ बैठ के खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो. इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, इट्स कम्प्लीटली फाइन. डोंट बी हार्श टू योर सेल्फ. खुद को थोड़ा सा ब्रेक दो और वापस फिर से अपने काम पे लग जाओ. मैं अपनी बात बताती हूँ. मैं पिछले कुछ मंथ से काफ़ी बिज़ी थी. अपने कॉलेज के काम, असाइनमेंट, घर के काम, मुझे पॉडकास्ट भी स्टार्ट करनी थी एंड मैं थिएटर भी कर रही थी ऑलरेडी. तो उस वक्त ना मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम किए ही जा रही थी. मेरा ऐसा हो रहा था ना, मैं एक काम कर रही थी फिर दूसरे काम में लग जा रही थी. और आपको खुद भी फील होने लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए. आप कंटिन्यूसली वर्क किए जा रहे हो. तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है तो आप दे दिया करो खुद को भी ब्रेक. आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक कि हाँ मैं कुछ भी करूँ. तो मैंने फिर खुद को टाइम दिया. मैंने वो सारी चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना शुरू किया. ओके, ये ब्रेक लंबे टाइम तक के लिए नहीं होना चाहिए. ये ब्रेक आप खुद को एक दिन बहुत हुआ, एक दिन में आप वो सारी चीज़ें करो जो आपको बहुत पसंद है. मैंने मेडिटेशन किया. मुझे डांस करना बहुत पसंद है तो मैंने वो किया. और जैसे मुझे काम है, 2-3 काम है और इट्स रियली कंपलसरी टू डू, तो मैंने किया. बट बीच बीच में ना मैंने खुद को ब्रेक दे के वो उन चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जो मुझे करना पसंद है. लाइक देखो, लाइफ में काम तो बहुत सारे होते हैं. जैसे घर का काम हो गया, ऑफिस का काम हो गया, कॉलेज का काम हो गया और आपको वो करना है. बट एक टाइम के बाद ना आपका माइंड, आपका बॉडी रेस्ट चाहता है. तो उस बीच में खुद को कंटिन्यूसली थकाने की जगह पे ना खुद को ब्रेक दो और उन चीज़ों को बीच बीच में करना शुरू कर दो जो आपको पसंद है. जैसे आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद को ब्रेक कैसे दे सकते हो? आप छोटा सा नैप ले सकते हो बीच में. या फिर आप अगर मान लो घर का कोई काम कर रहे हो और आप पूरे दिन काम किए जा रहे हो तो आप इरिटेट हो जाते हो एक टाइम के बाद. तो आप क्या करो, आप बीच में एक टाइम बना लो कि हाँ मैं 1 आवर काम करूँगी तो उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी. जिसमें मुझे डांस करना पसंद है तो मैं वो करूँगी. मुझे रेस्ट लग रहा है करने का तो मैं वो करूँगी. और अगर आपको ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप बीच में एक डे बना लो. संडे फ्री रहते हैं काफ़ी लोग, बहुत लोग सैटरडे को फ्री रहते हैं. तो आप उस दिन ना पूरा खुद पे कंसंट्रेट करो कि आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद था जो आपके कंटिन्यूसली काम करने की वजह से, मतलब बाकी के काम करने की वजह से, जैसे आपका ऑफिस वर्क हो गया, स्कूल वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के अलावा आपको क्या करना पसंद है. और वीक में एक दिन, एक टाइम ऐसा बना लो जिसमें आप वो काम करो जो आपको खुशी देता हो. बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट मशीन. आपकी पीस, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस, उन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई और चीज़ नहीं है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग. प्लीज़ आप किसी से खुद को कंपेयर मत करो. मतलब होता है ना बहुत लोगों को कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, आज उसने ये कर दिया. तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स. और स्पेशली अगर इन चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर देख के ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हो, ये सोचने लगते हो अरे वो बंदा तो कितना प्रोडक्टिव है, मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं. तो ऐसा कुछ नहीं है. समवेयर वी ऑल नो सोशल मीडिया पे हर चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जाती है रियलिटी से वो काफ़ी अलग होती है. सो डोंट लेट सोशल मीडिया कंट्रोल योर लाइफ. वो आपका सोशल मीडिया हैंडल है, आप उसको कंट्रोल करो. उस चीज़ को आपको कंट्रोल मत करने दो. उस चीज़ को क्या, आप किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने दो. और ये आप तब तक ही खुद को किसी और के थ्रू कंट्रोल होने देते हो जब तक वो माइंडसेट आपके अंदर नहीं आ जाती है. एक बार अगर आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे नहीं होने देना है किसी भी चीज़ के द्वारा खुद को कंट्रोल, ऑब्वियसली ये एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, लेकिन आदत डालते डालते ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा. आदतें बदली जा सकती है बट ट्राई तो आपको ही करनी है.
मतलब ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर आप कंटिन्यूअसली कोई वर्क किए जा रहे हो और आपको फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, लो फील हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यूअसली वर्क किए जा रहे हो, आप थक चुके हो, आप इरिटेट हो चुके हो, मतलब आप चिढ़ रहे हो उस काम से, तो खुद को आप बीच बीच में छोटी छोटी सी ब्रेक देते रहो, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ये वर्कलोड इतना नहीं था, आपका इरिटेशन, आपका चिड़चिड़ापन आप कह सकते हो, ये जो भी था उन चीज़ों की वजह से नहीं था जो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ये उन चीज़ों की वजह से था जिन्हें आप मिस कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। आई विल एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबे लंबे से वीडियो और 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स को लेके एक दिन में बनाना शुरू करूँगी ना, तो फिर इट वुड बी सो लेंदी और आप भी बोर हो जाओगे, और एक दिन में 2-3 चीज़ों को समझाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में भी सब ऐसे मिक्सअप हो जाएगा। तो या नाउ इट्स टाइम फॉर माई हैप्पी कोट। ओके, टुडे कोट इज़ inner peace begins to a moment you choose not to allow another person or even to control your emotions. Bye bye. We'll see you guys soon in my next podcast. Till then, take care of yourself, love yourself, and please like, share, and subscribe my channel. And do follow me on Insta, which is the Practical Buddy. So you guys can send me your question on my page. Bye bye.